भाइयों बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आपके समक्ष आज जय गुरुदेव जीव कल्याण का तीसरा एपिसोड पेश कर रहा हूँ। हमारी जीवात्मा का निज घर सतलोक है। सतलोक से ये जीवात्मा यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आई है। हमारे शरीर में 2 आँख, 2 कान और सूंघने हेतु 2 नाक है, परंतु जीव आत्मा के पास भी 1 आँख, 1 कान और 1 नाक है, जो सतलोक से जीवात्मा के साथ ही आया है। जीवात्मा के साथ का ये दिव्य आँख, दिव्य कान और दिव्य नाक है। यहाँ पर जन्मते मरते इतने पापों का बोझ इस जीवात्मा पर लद गया कि इसके दिव्य आँख, दिव्य कान और दिव्य नाक बंद हो गए। सतलोक में जीव आत्मा का भोजन शब्द का भोजन है। वो शब्द इतना मधुर है कि यहाँ पर उस जैसा मधुर कोई शब्द है ही नहीं। वह सुरीली आवाज़ सतलोक में अनवरत लगातार होती रहती है, जिसमें जीव आत्मा मदमस्त आनंदित रहती है तथा एक क्षण भी उसे छोड़ना नहीं चाहती। हमारे यहाँ आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान को वेदों ने बताया, लेकिन वेदों में भी पूर्ण जानकारी नहीं दी और अंत में नेति अर्थात ये अंत नहीं, इसके आगे भी कुछ और है, ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है। इसके आगे कुछ और क्या है ये बताया सतलोक से आने वाले संत सदगुरु ने। उन्होंने बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक बहुत बड़ा लोक है। उसका आकार इतना बड़ा है कि सारे लोग उसमें समा जाए। उसका कोई नाम नहीं है, परंतु सदगुरु ने बताया उसे अनामी धाम के नाम से बताया है तथा उस अनामी धाम के मालिक का परम पिता परमात्मा का नाम भी कोई नहीं है, उसे भी अनामी के नाम से ही बताया है। उस अनामी महाप्रभु की मौज अर्थात इच्छा हुई तो उसने अगम, अलक और सतलोक की रचना करी। अगम लोक में अगम पुरुष अपने स्वरूप के रूप में, और अलक लोक में अलक पुरुष और सतलोक में सतपुरुष की स्थापना करी। इन सतपुरुष ने आगे फिर अन्य नीचे के समस्त लोकों की रचना करी और 16 पुत्रों को उत्पन्न किया और इन्हें आत्मा अलग अलग लोकों के मालिक बनाकर उसमें स्थापित कर दिया। इन 16 पुत्रों में हमारी त्रिलोकी के एक मालिक निरंजन भगवान है। इन 16 पुत्रों को सतपुरुष परमात्मा ने आने का रास्ता तो दिया, परंतु वापस जाने का रास्ता इन्हें नहीं दिया। इन निरंजन भगवान ने अपने स्थान से बैठकर उस मालिक सतपुरुष का अखंड ध्यान शुरू कर दिया। कई वर्षों के पश्चात वो मालिक सतपुरुष प्रसन्न हुए और उनकी आवाज़ वाणी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि तुमने इतने लंबे समय तक हमारा ध्यान किया और अब मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपने मुंह से जो मांगोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगा। निरंजन भगवान ने सतपुरुष भगवान से कहा कि मुझे राज्य दे दो। जीवों के बिना किसी प्रकार की रचना नहीं हो सकती थी, अतः उस मालिक ने बहुत सारी असंख्य जीवात्माएं जिनकी गणना नहीं हो सकती थी इन्हें दे दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें दुख मत देना, अगर दुख दोगे तो मैं इन्हें वापस बुला लूँगा। निरंजन भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम इन्हें बिल्कुल दुख नहीं देंगे। सतपुरुष ने एक अष्टांगी कन्या दी जिसे आद्य माँ शक्ति के नाम से जाना जाता है। आद्य माँ शक्ति और निरंजन भगवान ने मिलकर सृष्टि की रचना शुरू की। उस समय आदि सतयुग का समय था। उस समय सभी जीवात्माओं के आँख, कान, नाक खुले हुए थे, सबको पूरा ज्ञान भान था। अतः उस समय मनुष्य शरीर में जितनी भी जीवात्माएं आई वो समय पूरा होने पर वापस सतलोक में चली गई। इस तरह से जीवात्माओं की बहुत सारी खेपें जो मनुष्य शरीर में आई, वो सभी समय पूरा होने पर वो सारी की सारी जीवात्माएं वापस अपने घर सतलोक में चली गई। ऐसी स्थिति में निरंजन भगवान को चिंता हुई कि यदि इस तरह ये सारी जीवात्माएं वापस जाती रही तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। फिर हम उस मालिक का अखंड ध्यान करेंगे और वो मालिक दोबारा प्रसन्न हो भी जाए और नहीं भी होवे। यदि दोबारा प्रसन्न हो भी जावे और कुछ मांगे तो दे भी दे और नहीं भी दे। अतः ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि जो जीवात्माएं हमारे पास हैं इन्हें ही रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। इसी विचार के अंतर्गत निरंजन भगवान
और आद्य माँ शक्ति ने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया और आद्य माँ शक्ति को इन्हें अखंड ध्यान में बैठाने का आदेश दिया और कहा कि इन 3 पुत्रों के साथ मिलकर तुम सृष्टि की रचना का विस्तार करो। आद्य माँ शक्ति ने 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया और उनसे कह दिया कि तुम अखंड ध्यान में बैठ जाओ। कई वर्षों तक, लंबे समय तक ये तीनों अखंड ध्यान में बैठे रहे। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद ध्यान में बैठे हुए ब्रह्मा जी के कान में निरंजन भगवान की आवाज़ आई। वो बोले कि हमारी आवाज़ सुन रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ सुन रहा हूँ। निरंजन भगवान ने कहा मैं बोलूँ उसे लिख सकते हो? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ लिख सकता हूँ। तो निरंजन भगवान ने कहा लिखो। अब निरंजन भगवान ने बोलना शुरू किया और ब्रह्मा जी ने लिखना शुरू किया। इस तरह से निरंजन भगवान ने 1 लाख श्लोक बोले और ब्रह्मा जी ने लिखे। ये 1 लाख श्लोक हमारे वेद हैं, जो पहले एक ही वेद था। इन 1 लाख श्लोकों में 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, 16,000 श्लोक उपासना कांड के हैं और 4,000 श्लोक ज्ञान कांड के हैं। इसी एक वेद का बाद में चलकर 4 वेद हो गए। ये 6 मिनट का 6.5 मिनट का वीडियो है। आपकी सुविधा को देखते हुए कि आप इसे ध्यान से सुने और समझे। वेदों की रचना का उद्देश्य क्या था और कैसे की, इस सारगर्भित बात को संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। अब अगला एपिसोड में आगे की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।